Why mechanical engineering students are jobless? This is not a easy question. बहुत ही गहरा कंसर्न है आज के टाइम पे, बहुत ही गहरा सवाल है। क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा होता है, whereas they are doing lot of laborious activities in their degree curriculum। तो फिर क्यों जॉब क्यों नहीं मिल रहा होता है, या ऑलमोस्ट बच्चों को जॉब मिलता है, बहुत सैलरी बहुत लो होती है, क्यों? तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्नेबल क्वेश्चंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं इस चैनल पे बहुत सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रीवैल्यूएशन के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को एक लेवल पे अपहोल्ड करना है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप क्यों। मैंने बहुत सारी रिसर्च करा, बहुत सारा मैंने आर्टिकल पढ़े, आखिरकार कहाँ वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स, कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें मिल पा रहा है प्लेसमेंट्स, क्यों नहीं मिल पा रहा हमें जॉब, क्यों नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, देयर आर सेवरल रीजंस ऑल्सो। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको ये बता दूं, मार्केट नीड। कोई भी चीज़ आप जब कर रहे होते हो तो सबसे ज़रूरत होता है कि आपकी उस चीज़ की नीड कितनी है मार्केट के अंदर। तो यार जब सपोज़ तुमने कुछ सामान खरीद लिया, उसको सेल आउट करना है, तो उस चीज़ का सेल आउट करने के लिए उसका नीड है या फिर अनयूजेबल सामान है वो। इस टाइम पे कोरोना वायरस पैंडमिक के पीरियड में बहुत सारे पीपीई किट्स के बिजनेस ग्रो कर गए, बहुत सारे सैनिटाइजेशन मशीन बिके, बहुत सारे सैनिटाइजर्स, बहुत सारे मास्क बनाने वाली कंपनियां बहुत ग्रो करी। तो मार्केट नीड्स को उन्होंने इवैल्यूएट किया, मार्केट नीड को फुलफ़िल कर दिया, है ना। इस टाइम पे स्टूडेंट्स के भी वही हाल है, ख़ास करके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, जो कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं, जो आईटी वाले भी हैं। तो यार ये इंजीनियर्स जो पांचों ब्रांच, सारे ब्रांच के इंजीनियर्स जो होते हैं, वो पढ़ाई ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ाई जो होते हैं वो जॉब पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जॉब के लिए कर रहे होते हैं। तो एट द एंड उन्हें एक जॉब चाहिए होता है, एट द एंड उन्हें एक प्रोफेशनल लाइफ को डिज़ाइन करनी होती है। इसीलिए वो बहुत सारे बच्चे तो कॉम्पिटिटिव बैच से पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे पैसे दे करके पढ़ रहे होते हैं। मोटिव एक होता है सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट्स का मोटिव एक होता है कि वो भी एक सही प्रोफेशनल लाइफ को डिज़ाइन कर पाएँ, सही जॉब को कर पाएँ, एक हाई पेइंग सैलरी, सेटिस्फाइड सैलरी को ले पाएँ। ओके, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम बिन्यामिन अशरफ, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है। तो यार बहुत सारे मैंने बात करा मार्केटिंग नीड की। तो मार्केट नीड पहले मैं बता दूँ आपको, स्टेप 1 में हमारा ये आएगा कि मार्केट नीड इस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, हमारे इंडिया में है इंजीनियरिंग के 20% ऑफ द मार्केट इवेल्युएट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन। तो ओनली 20% मार्केट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डील कर रही है। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ द कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी नेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 20% नीड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर साल 40% स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। मैंने ये बहुत सारे रिसर्च करा, इसके लिए मैंने इवैल्यूएशन जब करा तो मुझे पता चला कि 20% मार्केट नीड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और 20% के लिए हम 40% बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे होते हैं। 40% जब बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे होते हैं तो हर साल 20% बच्चे मीन्स 50% बच्चे जो होते हैं हर साल जॉबलेस हो रहे हैं। हर साल अब तुम इसको परमुटेशन कम्बिनेशन लगा लो कि हर साल फिर करते 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 एक टाइम पे कितने बच्चे जॉबलेस हो जाएंगे। 10 साल के अंदर 1000 बच्चे जॉबलेस हो जाएंगे। मीन्स 100 बच्चे मान लो एडमिशन ले रहे हैं तो 50 बच्चों को जॉब मिल रही होती है, 50 तो हर साल जॉबलेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मार्केट नीड्स को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा है कि हम उन 50% में कैसे आएँ। हम जब मार्केट की नीड 50% की है तो उन 50% में कैसे आए हम, उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, इस वीडियो में बता दूंगा आपको भी।
तो यार देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो होते हैं ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है कि वो जब एडमिशन ले रहे होते हैं, मैंने भी जब एडमिशन लिया था अपने इंजीनियरिंग में, बहुत सारे हमारे बैच के बच्चे हैं, वो मीन्स एक तो है कि उनके दिमाग में ये है कि हम टेक्नोलॉजी मतलब जो आईटी सेक्टर में काम हो रहा होता है हम कंप्यूटर एफिशिएंट नहीं होते हैं बच्चे हमारे, वो बस पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे तो पढ़ते भी नहीं हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर और भी कोर ब्रांचेस की बात कर लो, यहाँ पे देखो कंपटीशन बहुत टाइट है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्यों? अब आईटी में यार बहुत सारे 60% मार्केट उनका है, ठीक है, तो 60% अब मार्केट है, बच्चे वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% और 70% बच्चे वहाँ पे जा रहे होते हैं। 10-20% मैनेज करना बहुत ईजी है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट 20% की है, आप 40% हर साल इंक्रीज 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो यार देखो, हमको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। और एक और बात है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, जो कोर ब्रांचेस के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एंड ऑन कंपेरिजन टू आईटी ब्रांचेस, और भी बहुत सारे डिग्री हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा क्यों पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हो रहे होते हैं इंटरव्यू में। अब अगर आप आईटी से होते, अगर आप सीएस हो या फिर आईटी के स्टूडेंट हो, तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है कंपनी के अंदर, वो आपका कोडिंग राउंड पे बेसिकली बेस्ड होता है, ठीक है। मेनली वो कोडिंग राउंड पे बेस्ड होता है। हमारे पास कोर ब्रांचेस के बच्चे के पास कोई कोडिंग राउंड या टेक्निकल राउंड नहीं हो रहा होता है। हमारे पास हमारा जो सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ रखा है, जो हमारा थर्मोडाइनमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मटेरियल साइंस है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो आपका इंटरव्यू राउंड में उससे आपको डीपली सवाल आपसे पूछा जाता है, और सवाल तो पूछा जाएगा ही। और टेक्निकल राउंड जो हमारा हो रहा होता है उसी के बेसिस पे हो रहा होता है, ना कि आपसे कोडिंग राउंड करवाया जाएगा, ना कि आपसे कुछ और ऐसा टेक्निकल इशू। ओके, तो यार देखो, पहला तो बता दूं मैं आपको, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। ये कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये समझ लो आप, कोर ब्रांचेस के बच्चों के पास प्लानिंग नहीं होती है, ऑलमोस्ट बच्चे के पास। सारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कुछ बच्चों होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं जो सब कुछ समझ रहे होते हैं, बट एट द सेकेंड हैंड ऑलमोस्ट बच्चे के पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। वो थर्ड ईयर में जा कर के प्लान कर पाते हैं कि आप फाइनली करना क्या उनको। इन अनदर हैंड अगर हम देखो, अगर मैं सीएस वाले से कंपेयर करता हूँ, चूँकि यार उन लोगों का डिमांड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट आप देखो सीएस के आप बंदे के साथ मिलो, बैठो जा करके, उनके फर्स्ट ईयर से ही उनको पता होता है यार कि उन्हें क्या करना है। उनको वेब डिज़ाइनर बनना है, या उनको इथिकल हैकर बनना है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, उनको मशीन लर्निंग पे काम करना है, उनको बैकएंड डेवलपर बनना है, उनको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उनको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है। उनके पास सारा कुछ उनको पता होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर कॉलेज लाइफ, ओके, वो पहले ही दिन से वो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। मान लो सपोज कि किसी को वेब डिज़ाइनर बनना है, तो वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए जो भी उनका रिसोर्सेज होगा तो वो उस पर काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जो भी उनका एल्गोरिथम वगैरह होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मानता हूँ मैं कि रिसोर्सेज बहुत कम है आज के टाइम पे, रिसोर्सेज उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है हमसे, बट रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, थोड़ा कम है बट हैं यार। बहुत सारे वीडियोस हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर बहुत सारे वीडियोस दे रहे होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ। आपको उनको वेरी सीरियसली लेना चाहिए और उनके थ्रू जाना चाहिए। तो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने ले लिया, उसके बाद आप क्या बनना चाहते हो? आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हो, या आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हो, आप टेस्टिंग एनालाइजिंग की तरफ जाना चाहते हो, आप टेक्निकल बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो, आप टेक्निकल मैनेजर बनना चाहते हो, साइमुलेशन सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड कर लें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या बनना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी डेप्थ फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग। आप बहुत ही गहराई में चले जाओगे अगर सारा का सारा कुछ करने लगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरी फर्स्ट डे आप डिसाइड करो पहले आपको किसके तरफ जाना है। अब
पहला दिन नहीं कर सकते हो यार तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कर लो, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज ले लो, सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 में थोड़ा पढ़ लिया उसके बारे में, उसके बाद डिसाइड कर लो कि भाई ये मुझे करना है, इसके अकॉर्डिंगली फिर काम करना शुरू कर दो। जैसे मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने का है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका सब्जेक्ट्स निकालो, उसका सिलेबस निकालो, वहाँ पे कौन सा काम कर रहा होता है ना। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे, तो उसको आप पढ़ना शुरू करो, उसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाई करो वहाँ पे, है ना। सपोज़ आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाना हो, डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में जाना हो, तो डिज़ाइन के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स यू शुड स्टडी इन अ वेल मैनर। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सबको पढ़ना इन डेप्थ ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं जानता हूँ एज अ स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को बहुत ही डेप्थ पढ़ लें, बट ऑलमोस्ट बच्चे यही करते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे जो होते हैं वो इन डेप्थ सबको पढ़ने के चक्कर में लग रहे होते हैं, वो चाहते हैं सबको इन डेप्थ पढ़ लिया जाए, बिल्कुल एक कंप्लीट इंजीनियर बनने के चक्कर में रहते हैं। एट द एंड उनको कुछ नहीं मिल रहा होता है यार, उनको समझ ही नहीं आता है कि हम किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, वो किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता है। वो तो उन्होंने तो सबके चक्कर में कुछ ना थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिया ना, उन्होंने एक दो चीज़ को फोकस करा ही नहीं, उन्होंने इन डेप्थ उसको पढ़ा ही नहीं उसने। तो आपको इन डेप्थ एक पार्टिकुलर कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ना पड़ेगा, उसी के अंदर अपना करियर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज़, ये तो पहला मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर्स को। दूसरी चीज़, आपको कंप्यूटर इफिशिएंट बनना पड़ेगा। कंप्यूटर इफिशिएंट इन सेंस कि आपको भी सॉफ्टवेयर के प्रति मोहब्बत होना चाहिए। आप ऑटोकैड, प्रोई, एनसिस, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, हाइपरमेश, ये सब आपको भी सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ मिथ क्या है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो हैं वही सिर्फ कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पढ़े, नहीं। आप एक इंजीनियर हो, एज एन इंजीनियर यू शुड बी इफिशिएंट इन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर के साथ मोहब्बत होना चाहिए। देखो होता है क्या है, हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं मैकेनिकल के, वो कंप्यूटर, ऑलमोस्ट बच्चे के पास तो कंप्यूटर होता ही नहीं है। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में देखा 50% स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर उनके पास होता ही नहीं है, और जिनके पास होता है वो भी इग्नोरेबल होते हैं, इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। एट सेकेंड हैंड मैंने देखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, वो पहले ही दिन उनके दिमाग में सेट होता है कि हमें कंप्यूटर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर हमें चाहिए, एक पीसी लेते हैं वो पहले दिन, कहीं से मैनेज कर लेते हैं वो पीसी लेके। तो हमारे बच्चे क्या होते हैं, पीसी मैनेज ही नहीं करना है उनको एक, क्योंकि उनके दिमाग में ये मिथ है कि हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ही नहीं, तो हमें कंप्यूटर की क्या ज़रूरत। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब जा रहे होते हो, जब आप पढ़ाई के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड में स्विच करोगे, तो वहाँ पे आपकी सारी काम, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप सारे काम आप कंप्यूटर में ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं। अगर आप फील्ड वर्क ना चुने तो ऑफिशियल जो भी वर्क्स होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। ओके, तो ये हो गया। आपको मैंने बता दिया सिलेबस को आपको सीरियसली लेना चाहिए और डिसाइड कर लो किस चीज़ की तरफ जाना है, उस चीज़ के लिए फोकस करो, उस चीज़ पर फोकस हो जाओ, उसके रिलेटेड सिलेबस को आप ज़्यादा पढ़ो। ओके, तीसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, अपने सीनियर्स से डिस्कशन करो। अपने सीनियर्स से ये पूछो कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी थी अपने सेशन के दौरान कि उनकी प्लेसमेंट, उनकी जॉब नहीं हो पाई। आखिरकार उन्होंने कुछ मिस्टेक करी होगी, उन्होंने बाद में रियलाइज़ हुआ होगा ये चीज़ कि ये मिस्टेक हम नहीं कर रहे होते तो आज मैं भी प्लेस्ड होता, आज मैं भी एक अच्छे कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक अच्छे पोजीशन को ग्रैब कर रहा होता। तो यार उनसे उनकी मिस्टेक्स को जानो। कहते हैं ना, फेल्योर इज़ द लैडर ऑफ सक्सेस। तो आप जब तक किसी फेल्योर स्टोरी को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप सक्सेस स्टोरी पे पहुंच नहीं पाओगे। तो किसी की फेल्योर से कुछ सीखना चाहो, कुछ सीखो, उनसे सीखो कि उन्होंने ये मिस्टेक करा, मुझे नहीं करना ये मिस्टेक। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने सीनियर्स के साथ बैठो, उनसे पूछो भैया आपने क्या मिस्टेक करा था, कहाँ पे आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए था और ये चीज़ करना चाहिए था। उसको, जो चीज़ करना चाहिए था उसको अपने लाइफ में आप एग्जीक्यूट करो, और जो चीज़ उन्होंने कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था वो अपने लाइफ से इग्नोर करो, रिड्यूस करो उसको। ओके, उसके बाद यार जो प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर, वो प्रैक्टिकल को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। वेयर एज क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि
हम प्रैक्टिकल को छाप देते हैं, असाइनमेंट को छाप देते हैं। प्रैक्टिकल्स को हम क्या करते हैं, अपने लैब के जो सीनियर्स की कॉपी होती है उससे हम उसका जो डेटा होता है वो सेम डेटा हम अपने कॉपी में कॉपी कर रहे होते हैं। ये बेवकूफ़ बनाते हैं हम अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत बात है। ये मतलब आपको बाद में रियलाइज़ होता है ये चीज़। एज एन सीनियर स्टूडेंट मैं भी आपको भी बता सकता हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के, तो यार हमने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को कॉपी करा था बट ये है कि आपको नहीं करना चाहिए ये, और बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि प्रैक्टिकल कितना ही इंपॉर्टेंस होता है। प्रैक्टिकल आप बहुत ही अच्छे से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा जॉब ग्रैब कर पाएंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में प्रैक्टिकल से पूछ रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकल को अच्छे से डील कर पाओगे तो ही जा करके ऑलमोस्ट क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उनको भी बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है। जो इंटरव्यूअर आपके सामने जो होते हैं वो ऐसा थोड़ी है कि वो सारा का सिलेबस उनके दिमाग में एकदम हर वक्त हो, बट प्रैक्टिकल जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस में काम हो रही होती है, वो प्रैक्टिकल वो आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि उनको वो चीज़ उनको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि वो हर वक्त उस काम को देख रहे हैं। इंटरव्यू में जाते प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो प्रैक्टिकल को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये बता दिया मैंने। उसके बाद प्रोजेक्ट पे बात कर ले यार। प्रोजेक्ट देखो, एक मैं बार बार क्यों CS वालों से कंपेयर करता हूँ, मुझे उनका मेथड और उनका जो मेथड होता है पढ़ाई करने का ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है। देखो उन्होंने, एक बच्चा जो CS का होता है वो डिसाइड कर रहा होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, हमको ये एप्लीकेशन बनाना है, हमको ये वेब डिज़ाइन करना है। हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता है। हम बहुत सारे कॉलेज में सोर्स ही नहीं होता है। हमारे यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट बहुत सारे कॉलेज में रिसोर्सेज नहीं होता है। उनके पास एक ये है कि प्रोजेक्ट पे वो बहुत ध्यान दें, अपना ग्रुप बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो आप ज़रूर करें। प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब जाओगे, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगी। उसके बाद इंटर्नशिप बहुत ही ज़रूरी है। इंटर्नशिप आप ज़रूर करें। इंटर्नशिप बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप तो करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप सिर्फ कॉपी कर लेते हैं सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारे बच्चे एक सर्टिफिकेट लेने के लिए इंटर्नशिप करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इंटर्नशिप आप बहुत ही सीरियसली कर लें, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप की वजह से कई बार आपकी सिलेक्शन हो रहा होता है यार अच्छी कंपनी के अंदर। आप जब अच्छी कंपनी में अच्छी इंटर्नशिप करोगे, अच्छे से करोगे, तो आपकी अच्छी कंपनी में जो है बड़े MNCs में आपकी सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप की वजह से। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है, जब आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे होते हो, उसी कंपनी में आप हायर्ड भी हो जाते हो आपके इंटर्नशिप परफॉर्मेंस के वजह से। ओके, तो यार आपको स्किल, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सिलेबस, लैब, सीनियर्स मिस्टेक, ये सारी की सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपने काम को अंजाम देना है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बहुत ही सीरियसली लो यार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया आप कह सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा यार। देखो जॉब वॉब का यार मत सोचा करो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, एक रियल मैकेनिकल इंजीनियर बन के दिखाओ। जब आप एक रियल मैकेनिकल इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि जब आप एक इंजीनियर हो, मैकेनिकल के हो, तो आपको सारा मैकेनिज्म आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जल्दी कर दो, क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो यार। आप किसी प्रॉब्लम को जल्दी डील कर दो, हर तरीके का प्रॉब्लम जो भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, तो बी आर रियल मैकेनिकल इंजीनियर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू।